तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो ज़ांग ना लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ जाने के बाद ना बुक्स वगैरह ना कॉपी वगैरह कर लेता है। और मैंने कहा था कि भाई वो कॉपी करता है मतलब अपने माइंड में कॉपी नहीं करता, बल्कि जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन है ना वहाँ पे कॉपी कर लेता है। वहाँ पे ढेर सारे उसके कॉपी वगैरह पड़े रहेंगे। यहाँ पे ज़ांग फिर अपने घर में आने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई मैंने इतने सारे बुक्स वगैरह का भाई कॉपी वगैरह तो कर लिया अपने लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ में, लेकिन भाई इसको भाई मतलब फिजिकली भाई मैं कॉपी कैसे करूँगा पूरे मिस्टेक वगैरह ढूंढने में। अरे बाप रे यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भाई, मैं क्या करूँ यार, कुछ भी करूँ भाई टाइम तो हर जगह से लग रहा है भाई, टाइम कहीं से बच ही नहीं रहा। और तभी अचानक से ना फिर से इसको है ना अजीब सी फीलिंग होने लगती है। ऐसा लगता है फिर से जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाता है ना वहाँ पे जा रहा है, फिर से ना खुद को वहीं पे पाता है। और जहाँ जाना वो सोचता है भाई चल क्या रहा भाई वापस से, भाई मैं वापस यहाँ पर क्यों आ गया। और तभी देखते हैं ना ढेर सारे बुक्स वगैरह ना उनकी बारिश हो रही है। नोटिस करता भाई क्या हुआ भाई ये सारे बुक्स भाई ऊपर से क्यों गिर रहे, ये तो वही सारे बुक्स है भाई जिनको जाके मैंने अभी रिकॉर्ड किया था लाइब्रेरी में से। लेकिन अचानक से ये सबको क्या होने लगा भाई, ये सारे बुक्स ऊपर से क्यों नीचे गिर रहे हैं। और तभी जो बुक्स रहते हैं ना सारे बुक्स मिल गए ना एक बुक में बदल जाते हैं, गोल्डन रंग के बुक में बदल जाते हैं और सीधे ज़ांग के हाथ में आता है। ज़ांग भी देखता है अच्छा भाई तो मुझे लगता है सारे बुक्स को मिल गया भाई, एक बुक बन गया। बुक खोल कर देखता है तो देखता है कि हाँ इसमें काफ़ी नई तरीके पता चले, कल्टीवेशन का बहुत सारी नई स्किल है और ये सब के सब ना कमाल के ऊपर से इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं, ये बिना मिस्टेक का। उस मूवी की देखता है कि हाँ भाई एक भी बुक मतलब एक भी ऐसा स्किल नहीं है जो कि भाई मतलब दूसरे से मैच खाता है, एकदम अलग अलग है और एकदम अलग। तो भाई इसमें कमाल का अलग मतलब नए तरीके वगैरह लिखा है कल्टीवेशन का जो इससे पहले भाई मैंने नहीं सुना है। और देखते भाई इस बुक है ना, इस बुक का कोई नाम ही नहीं था, तो सोचते कि हाँ भाई चलो इस बुक का कोई नाम नहीं है, ये बुक मुझे मिल गया। तो भाई इस बुक का भाई मैं कुछ मतलब अपने हिसाब से नाम रखता हूँ, लेकिन भाई मैं क्या रखूँ, एक ऐसा बुक है जिसके अंदर ढेर सारे ऐसे कंटेंट वगैरह है इससे रिलेटेड मतलब सीक्रेट टेक्निक से रिलेटेड जिसके बारे में किसी ने सुना है। इसका नाम मैं दूंगा हेवनली डिवाइन पार्ट टेक्निक, ये सबसे सही रहेगा। और सीधे जैसे ये नाम लेता है ना बुक के पीछे मतलब से छप जाता है, मतलब ये जो इसने नाम बोला ना अब यही नाम उस बुक का रहेगा। उसके बाद अब आ जाता है रियलिटी में, जहाँ आने के बाद फिर से अपना कल्टीवेशन करता है और ये मतलब जो लेवल 3 पे था पीक पे उससे भाई 4th पे जाने की कोशिश करता है। 4th का भाई वो 5th है ना 5th के पीक पे भी पहुँच जाता है और जाने के बाद सोचता है भाई हो गया भाई सच में हो गया भाई, जो बाकी सब लोग को ना ये सब करने में सालों लग जाते हैं महीनों लग जाते हैं, लेकिन भाई एक रात में भाई मेरा हो गया भाई इतने जल्दी ऐसे कैसे हो गया। अब ये साले तो खुश हो ना भाई इतना जल्दी हो गया, कल से भाई लगा था कि नहीं भाई यार मुझे होना है, कल से क्लास है तो भाई जल्दी मेरे पास टाइम नहीं है, सालों में पास टाइम नहीं है। और जब भाई एक रात में हो गया तो भाई चौंक रहा कि हाँ भाई कैसे हो गया भाई, क्योंकि भाई तूने इतना सारा स्किल वगैरह जाकर जो कॉपी वगैरह किया है वो सब के जरिए हुआ भाई, क्यों दिमाग हमारा खराब कर रहा है, क्यों अपना दिमाग खराब कर रहा है। राइटर पता नहीं कौन सा नशा करके चाइनीज मानो में मैंने ऐसे देखा है, सबसे पहले ना पूरी कोशिश करेगा मेन कैरेक्टर कि हाँ भाई ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, ये इतना मुझे टाइम बचाना है। और एंड में जब टाइम बच जाएगा सब कुछ हो जाएगा ना हैरान होता है भाई कैसे हो गया भाई मुझे मालूम ही नहीं चल रहा। अभी नोटिस करते हैं इसका जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना उसमें बदलाव आ चुका है। पहले जो स्पिरिचुअल एनर्जी था ना वो नीचे लेवल का था, मॉर्टल लेवल का था, लेकिन नहीं अलग लेवल का हो गया, सुपीरियर लेवल का हो चुका है। जो देखे तो उसे समझ नहीं आता भाई सच में यार मतलब सुपीरियर लेवल कैसे हो गया। चलो हाँ भाई लेवल अप हो गया वो तो मालूम है, लेवल 3 से डायरेक्ट में लेवल 5 का हो गया, लेकिन भाई सुपीरियर क्यों भाई मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी भाई ऐसे कैसे हो गया। स्पिरिचुअल एनर्जी परफॉर्म करने का ना तुम्हें भाई मतलब मॉर्टल वगैरह मतलब जो मैं हूँ ना भाई मॉर्टल का जो मेरा है स्पेशल वो मतलब यार उसके लिए तुम्हें डिवाइन या फिर सेंट टेक्निक चाहिए रहता है, कल्टीवेशन का वो वाला टेक्निक की जरूरत पड़ती है तभी जाकर तुम कर पाओगे। लेकिन भाई मेरे पास तो ऐसा कोई स्किल वगैरह नहीं था, मैंने तो भाई मॉर्टल का स्किल अपनाया था, ना ही सेंट का ना ही डिवाइन का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लाइब्रेरी ऑफ हेवन पाथ है ना ये सब उसके कारण हो रहा है, उसकी मदद से जो मैंने यूज़ किया ना उसके कारण हो रहा है। तो भाई ये भी तो मैं ही तो बोल रहा हूँ भाई कि हाँ भाई उसके कारण हो रहा है, तो क्यों भाई इतना तू हैरान हो रहा है। देखो भाई कितना हैरान हुए जा रहा है, कितना हैरान हुए जैसे मतलब जैसे कि भाई कुछ मालूम नहीं, बैठे बैठे सब कुछ हुआ है, साले ने मेहनत कितनी तब जाकर हुआ, लेकिन फिर खुश हो रहा था कि हाँ भाई मुझे पक्का कि नहीं उसके कारण हो रहा है। तो आगे चल के भाई मैं एक बुक भी तैयार कर सकता हूँ जिसके जरिए मतलब उसमें ना सेंट और डिवाइन टाइप के ना भाई मैं टेक्निक प्रो उसके अंदर स्किल मतलब उसमें लिख सकता हूँ, ऐसी नई नई चीज़ें लिख सकता हूँ जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं होगा। और फिर आप जाके इतना जो पूरा कांड हो चुका है ना हमें डिटेल में अच्छे से बताया जाता है कि हाँ भाई स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है बंदे के अंदर, उसमें 3 टाइप के रहते हैं। सबसे पहले ना इंफीरियर, फिर मिडल और फिर आता है सुपीरियर, और इसका पहले नीचे वाला था लेकिन भाई अब इसके पास सुपीरियर आ चुका है। इसके अलावा भाई ना जो टेक्निक्स वगैरह भी होते हैं तो 5 टाइप के टेक्निक्स थे जिसमें से मॉर्टल आता था जो कि नॉर्मल इंसानों का रहता है जैसे ज़ांग का था, उससे बीच में डिवाइन और सेंट भी आता है। उसके अलावा ना 2 और रहते हैं, ऐसा टोटल 5 रहते हैं जिसमें डिवाइन और सेंट है ना आगे के रहते हैं। इसके पास मतलब अगर सुपीरियर यूज़ करना है ना सुपीरियर मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए डिवाइन या सेंट होना पड़ेगा जो कि इसके पास नहीं था, लेकिन अब हो चुका है तो अब खुश है। तो मैं तो इतने बाद में हमें डिटेल में बताया जाता है जब आधा कहानी पार हो जाता है। हाय हाय मैं क्या बोलूँ पता नहीं भाई राइटर कैसे कैसे नशे करते हैं। और एक चाइनीज मानों का ये बात नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट सभी चाइनीज मानों में ऐसी होता है, घुमा फिरा कल्टीवेशन स्पिरिचुअल एनर्जी ये वही पे कहानी लेके आते हैं, कुछ नया तो भाई इनमें देखने को मिलता है ही नहीं। इसके बाद इतना चीज़ होने के बाद जो कि हमें मालूम है सब कुछ छोड़ा था, कन्फ्यूज़ होने का नाटक करने के बाद भी आखिर में मतलब सोचता है कि हाँ भाई हो चुका है मेरे पास जो भी अब एनर्जी आ चुका है ना एक सुपीरियर एनर्जी है, मतलब मेरे जो खाली मेरा जो लेवल अप नहीं हुआ 3rd से मैं खाली 5th पे नहीं गया, मैं भाई सुपीरियर एनर्जी मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे मिल चुका है। तो जाके चेक करता हूँ भाई मेरा पावर वगैरह बढ़ा है कि नहीं या फिर खाली नाम का खाली घंटा में खाली लेवल अप हुआ है, इसलिए बाहर जाता है उसी पत्थर के पास जिसमें माने को तो ना बंदे अपना एनर्जी वगैरह चेक कर सकते हैं।
भाईजान देखता है, सोचता है कि हाँ भाई वाकई सा स्टूडेंट ने अपना पूरा ताकत लगा के मारा था, उनको काफ़ी अच्छा पॉइंट मिला था। मैं भी मार के देखता हूँ भाई मतलब मेरा कितना आता है, उनसे तो भाई ज़्यादा ही आना चाहिए। और ट्राई मारता है अपना ही मतलब पूरा पावर लगा के मुक्का मारता है, तो वहाँ पे ना लगभग 8 कैलेडॉन लेके आता है। और 1 कैलेडॉन में भाई ना 1000 किलो होता है, तो उस हिसाब से लगभग 8000 किलो हुआ है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा था। हमने देखा था इसके 60 राउंड में से मैक्सिमम जिसने मारा था ना वो कुछ 132 के आसपास था, और कहाँ 132 और कहाँ 8000 भाई, दोनों में मालूम ना भाई कितना ज़्यादा फर्क होता है। यहाँ पे ये देखने के बाद भी हैरान और सोचता भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, मतलब इतना पावरफुल मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब 8000 किलो, आए हाय हाय, मैं क्या बताऊँ यार। और मुझे लगता है जो मैंने इसके लिए यूज़ किया ना, जो नया बुक जो फॉर्म हुआ था उसका भाई मैंने उसका यूज़ किया था, जिस कारण भाई मैं इतना जल्दी लेवल हो गया, मेरा पावर वगैरह आया, मतलब सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी हो गया। तो मुझे लगता है भाई उसने मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस किए, खाली मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया बल्कि मुझे स्पेशली बना दिया है। तो भाई तो बहुत मतलब ये है भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। लेकिन भाई मुझे लोगों से बात छुपानी पड़ेगी कि हाँ भाई है ना, एक ही रात में मैं अचानक से 3rd से 5th लेवल पे चल गया। वरना लोग भाई मेरी मान लेंगे कि भाई ऐसे कैसे, भाई तू ऐसे कैसे कर सकता है भाई, 3rd लेवल के पे तू पीक पे था भाई, काफ़ी लंबे समय से अटका था, लेकिन एक ही रात में 5th पे कैसे चल गया। कि भाई मैं इनको कैसे बताऊंगा कि मेरे पास लाइव 7 पाते उसका यूज़ किया था फिर गया था, उनको नहीं बता सकता ना, इसलिए भाई मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे भी कुछ घंटा हमें नया देखने को नहीं मिला, एक भी मेन कैरेक्टर आज तक मुझे नहीं दिखा है चाइनीज मानुओं में जिसके पास भाई जो भी एनर्जी है सबको बता देते कि हाँ भाई मेरे पास ये है वो है, हमेशा छुपा के रखते। तो इसमें भाई यहाँ पे कुछ घंटे इन्होंने नया नहीं दिखाया। और जब यहाँ पे जांग नोटिस करता भाई कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है, भाई जो मेरा कमरा है ना भाई ऐसा लगता है भाई वहाँ पे कोई बंदा जा रहा है, लेकिन कौन बंदा है भाई मेरे कमरे में इतनी आधी रात को भाई जाकर कौन क्या करेगा। तभी चेक करने जाता है, हाँ भाई कौन है, तब उसे बंदा दिखा देता है जिसने अपना चेहरा वगैरह पूरा मास्क से ढका हुआ था। यहाँ पे जांग समझ जाता है कि हाँ भाई अगर मेरे कमरे के पास जा रहा है तो पक्का ना आधी रात का भाई मौका उठा के भाई मुझे नुकसान वगैरह पहुंचाना होगा। लेकिन साला ये है कौन भाई, और मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। और हमें मालूम चलता है ये जो बंदा है ना कोई मतलब ये वही बंदा है जो सेकंड लड़की आई थी ना ब्लू वाली उसकी एक मतलब बटलर था, जो मतलब नहीं चाहता था कि हाँ भाई ये इसकी स्टूडेंट बने। और भाई इसको एंड में ऐसे घूरते हुए देख के कहते हैं कि हाँ भाई अगली बार मिलेगा ना तो चटनी बना दूंगा। ये बदला लेने आया जांग का, मतलब जांग से बदला लेने का है कि हाँ भाई मेरी मालकिन इसके चक्कर में पड़ गई, इसकी स्टूडेंट बन गई, तो भाई इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको तो भाई मैं सबक सिखाऊंगा। और यहाँ पे जांग तभी सोचता है कि हाँ भाई सबसे पहले जो टीचर का कपड़ा है ना ऊपर वाला जिससे भाई प्रूव होता है कि हाँ भाई ये बंदा टीचर, ये कपड़ा मैं निकाल लेता हूँ, बना भाई मुझे देख लेगा तो भाई मुझे समझ जाएगा कि भाई मैं टीचर हूँ, और टीचर हूँ तो ऑफकोर्स जांग ही रहूँगा। इसलिए उसे उतार लेता है, और उसे उतारने के बाद उसका है ना घुमा फिरा के ना मार्क्स बना लेता है। उतने में भाई ये बंदा नोटिस कर लेता है, आवाज़ पीछे लगाता है, कहता भाई कौन है तू बाहर आ। तो यहाँ सुनने जांग सोचता घबरा जाते कि अरे भाई लगता है इसलिए मतलब मुझे देख ले, कोई बात नहीं यार मैं भी अपना चेहरा छुपा लेता हूँ। और अपना चेहरा छुपा लेता है, सामने आता है उसके दिमाग में कि हाँ भाई मुझे पक्का कि नहीं ये बंदा मुझे नुकसान पहुँचाने होगा, और मैंने भी अपने चेहरा वगैरह ढक लिया तो मेरा चेहरा देख नहीं सकता, मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो एक काम करता हूँ इसको भी मैं वही बोलता हूँ जो कि भाई ये यहाँ पे करने आया है, और उससे कहता है मतलब उस जो बंदा है था उससे कहता है देख भाई तू यहाँ पे जांग को मारने आया ना, भाई मैं भी यहाँ पर आया हूँ, मुझे भी जांग को जान से मारना है। तो सुनने तो बंदा बोलता अच्छा ऐसी बात है भाई आगे जा, मैं तो मदद करूँगा, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तू जो मतलब उसको मारने में मदद करूँगा। तो ये सुना तो कहते कि हाँ भाई आगे जाऊँगा, लेकिन भाई मदद का क्या हुआ भाई, तू भाई इसको नुकसान पहुँचाने नहीं आया, तो उसको मारने नहीं आया है। तो ये सुना तो कहते नहीं भाई मैं उसे मारने नहीं आया था, खाली मुझे सबक सिखाने आया था। उसका वो है ना नीचे का हथौड़ा आए हाय मैं उसे खाली काट के उसको ना बीच वाला ना बनाना चाहता था। ये सुनो तो यहाँ पे जांग थोड़ा सा घबरा जाता है, उसके मन में था कि अच्छा हुआ भाई मैं रात में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था, वरना यार मान लो कि हाँ भाई अगर मैं सो जाता ये बंदा आ जाता और भाई मेरा काट के ले जाता तो भाई मेरी तो ज़िंदगी फिर बर्बादी हो जाती। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।